अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेटिव की दो ऐसे टॉपिक जो आपकी जिंदगी में लाइफ चेंजर भी बन सकते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक्स इतने भी आसान नहीं है, लेकिन जरा साथ देंगे तो आसान हो जाएगा। इसको जरा हम डिस्कस करते हैं कि गेट और हैव में फर्क क्या है। अगर मैं यहाँ पर बात करने लगी हूँ इस टॉपिक की, तो आप इस वक्त कोई भी काम ना करें, सिर्फ वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वक्त समझना इंपॉर्टेंट है। गेट का लफ्जी मतलब हमारे पास होता है कोई चीज हासिल करना, लेकिन गेट जो मैं आज आपको पढ़ाने लगी हूँ उसके अंदर भी दो केसेस आ रहे हैं। गेट केस नंबर 1 कहता है कि हम किसी इंसान से कोई काम पोलाइटली करवाते हैं, किसी इंसान से शाइस्ता अंदाज में यानी काफी तहजीब के अंदाज में, या मामूली सी रिक्वेस्ट करके, या थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट यानी किसी ऐसे इंसान से रिक्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वालिद से कहते हैं कि मुझे लैपटॉप चाहिए, आप अपनी वालदा से कहते हैं कि मुझे मेरे कपड़े इस्त्री कर दें, तो यहाँ आप हुक्म नहीं चलाते, यहाँ पर आप एक बहुत प्यार का आंसर रखते हैं उस एलिमेंट में कि जहां आप किसी से काम करवाते हैं लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में यानी प्यार के सेंस में, इधर हम गेट लगाते हैं। तो जो इंसान काम करवाने वाला है वो सबसे पहले आएगा, देन गेट आएगा, देन उसके बाद अनदर पर्सन आएगा जिससे काम करवाया जा रहा है। इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई गेट यू, आई गेट यू का मतलब है, अब आप इसको जुमले को ऐसे याद रखिएगा, आई गेट यू पहले से इतना याद रखें, काम करवाने वाला जो पहले आई गेट यू। इसके बाद टू डू अ जॉब, तो यहाँ उर्दू इसकी कुछ यूं होगी कि मैं तुम्हें प्यार से समझाकर जॉब पे भेज देती हूँ, या मैं तुमसे नौकरी करवाती हूँ लेकिन बहुत प्यार से। आई गेट यू डू अ जॉब। अगर मैं इसके पास की बात कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई गॉट यू टू डू अ जॉब, मैंने आपसे जॉब करवाई थी। यानी एक अच्छे अंदाज में, अगर आपको कहने की जरूरत नहीं भी है ना कि अच्छे अंदाज में, और आप फिर भी कहना चाह रहे हो कि मैंने आपसे नौकरी करवाई थी, तो डिपेंड कर रहा है सामने वाले पर। अगर सामने वाला इंसान आपका कोई करीबी है, कोई वालिदैन में से है, कोई करीबी बहन भाई है, यानी जिस पर भी आपने गुस्सा नहीं किया, प्रेशर नहीं दिया, उससे नौकरी आपने करवाई थी, तो आई गॉट यू डू अ जॉब। पास्ट में सिर्फ गॉट आएगा, बाकी तमाम वर्ब वगैरह सेम रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल गेट यू टू डू अ जॉब, मैं आपसे नौकरी करवाऊंगी। डिपेंड कर रहा है कि ठीक है मैं आपसे नौकरी करवाऊंगी। अगर कोई स्टूडेंट है और वो मुझसे कहता है कि टीचर आप लेसन रिवाइज कर दें, तो मैं कहूंगी मैं लेसन रिवाइज नहीं करती, ये मेरी आदत नहीं है। अगर वो मुझे रिक्वेस्ट करता है तो क्या होगा, ही गेट्स मी, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है तो ही के साथ गेट्स लग जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, ही गेट्स मी टू रिवाइज द लेसन। अब जब यही जुमला पास्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही गॉट मी टू रिवाइज द लेसन, वो मुझसे लेसन रिवाइज करवाएगा, he will get me to revise the lesson। इसी के कंपैरिजन में हम जरा हैव को पढ़ेंगे। यहाँ पर गेट का मतलब था किसी इंसान से नरमी यानी शाइस्ता अंदाज में कोई काम करवाना गेट है, जबकि किसी इंसान से उसकी जिम्मेदारी लगवाकर कोई काम करवाना हैव है। इसको हम यूं समझते हैं, अगर आपने कहीं नौकरी वगैरह की है, अगर आप कहीं पर किसी के असिस्टेंट हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो काम करेंगे। आगे चलते हैं, हम हैव की तरफ से डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्ट के बाद हैव एज आ रहा है, देन अनदर पर्सन है, देन टू है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है। जब आपका कोई काम किसी की सूरत में जिम्मेदारी लगाकर किया जाता है तो उसको हैव और हैज से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी के सेक्रेटरी हैं, आप किसी डॉक्टर के असिस्टेंट हैं, आप किसी टीचर के असिस्टेंट हैं, आपका काम है या क्लास का कोई मॉनिटर है, तो यहाँ पर हम जो काम करवा रहे थे वो एक मोहब्बत में करवा रहे थे, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ जो हम काम करवा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है, उस पर फर्ज है कि वो ये काम करेगा। दे हैव मी चेक द कॉपीज। अब यहां सिर्फ अगर गेट आ जाता तो इसका मतलब था कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यानी मैं एक मोहब्बत में कर रही हूँ। दे गेट मी चेक कॉपीज, मैंने यहाँ हैव लिख दिया, इसका मतलब है वो मुझसे, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी लगाकर वो मुझसे कॉपी चेक करवाते हैं। शी के साथ हैज आता है, आपको अच्छे से पता है। शी हैज यू टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो वो लड़की जो है आप उसके असिस्टेंट है। शी हैज यू टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपकी जिम्मेदारी है वो आपसे कहकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। एंड पास्ट हो जाएगा, आई हैड यू टू डू द डस्टिंग, मैंने आपसे डस्टिंग करवाई थी। हो सकता है कोई मेड हो, मैं मेड की बात कर रही हूँ, मेड का काम ही है। तो यहाँ हैड आ रहा है पास्ट में। अगर मैं किसी इंसान से डस्टिंग करवाती लेकिन प्यार प्यार में करवाती तो क्या होता, आई गॉट यू टू डू द डस्टिंग। तो गेट और हैव में सिर्फ ये फर्क है। आगे बढ़ते हैं इनके केस नंबर 2 की तरफ, और केस नंबर 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहां पर अब काम करने वाला इंसान शामिल नहीं है। जब काम करने वाला इंसान शामिल ना हो तो फिर हम बात करते हैं
कि कोई काम करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी बाइक वगैरह की बात करें, बाइक का पंक्चर सही करवाया जाता है, कपड़े धुलवाए जाते हैं। यहाँ था कि कपड़े वगैरह किसी से धुलवाए जाते हैं, यहाँ ये है कि कपड़े धुलवाए जाते हैं, किससे वो शामिल नहीं है। क्लास साफ करवाई जाती है, किससे वो बात शामिल नहीं है। तो जब आपने किसी से काम करवाना होता है लेकिन वो इंसान शामिल नहीं हो, तो आपने गेट के बाद उस वो काम को लेकर आते हैं एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट द रूम। आपने जुमले को भी दो तरीकों से याद रखना है। आई गेट द रूम एक तरफ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में आएगी। आई गेट द रूम क्लीन, मैं कमरा साफ करवाती हूँ। शी गेट्स द क्लोथ्स वॉश्ड, वो लड़की कपड़े धुलवाती है। शी गेट्स द क्लोथ वॉश, वो कपड़े धुलवाती है। अगर मैं कहूं कि मैं क्लास कंडक्ट करवाती हूँ, किससे वो नहीं शामिल है, मैं क्लास कंडक्ट करवाती हूँ। आई गेट द क्लास कंडक्टेड। हम लोग वीडियोस अपलोड करवाते हैं, वी गेट द वीडियोस अपलोडेड। तो हमने क्या करना है, गेट में लगा देना। लेकिन आपको फिर पता होगा, ये फिर थोड़ा सा ऐसा सेंस है कि आप किसी से प्यार वगैरह के सेंस में मामूली से अंदाज में आप कह देते हैं, लेकिन फिर अगर मैं किसी की जिम्मेदारी लगवा के काम करवाऊं तो वहां सिर्फ हैव आ जाएगा। आई हैव द रूम फिक्स्ड। फिक्स कहते हैं सही करवाना, चाहे किसी प्रॉब्लम का सही हो, मशीन हो, कमरा हो, चीजें फैली में। मैंने कहा आई हैव द रूम फिक्स्ड, मैं कमरा सही करवाती हूँ। अब डेफिनेट सी बात है कि जिससे भी करवाया जाता है ना, जिम्मेदारी देकर, भाई पैसे दे रही हूँ, तुम कमरा साफ करो। एंड आई हैड द प्रॉब्लम फिक्स्ड, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। हो सकता है कोई लीगल प्रॉब्लम थी, कोई कानूनी मशवरा था, मैंने कहा आई हैड द प्रॉब्लम फिक्स्ड। मैंने किसी लॉयर को पैसे दिए, मैंने कहा भाई मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, आई हैड द प्रॉब्लम फिक्स्ड। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आई है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।